हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू द एडुटेक चैनल। आज के इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 11th के जो एनसीईआरटी का मिसलेनियस है सेट चैप्टर का, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षाओं में हमने 1 से 8 तक का जो सवाल था मिसलेनियस का, हमको उसको डील कर दिए थे। तो ये मिसलेनियस पिछले सभी जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसके मुकाबले ये बहुत भारी होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब आसान से और आहिस्ता से समझने की कोशिश करेंगे और हम आज जो है 8 नंबर का सवाल डील करेंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पे 8 नंबर का सवाल दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड सेट बी, किसी सेट ए और बी के लिए जो है ए इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी के बराबर होता है। यानी ए जो सिंगल सेट है, ये जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये ए डिफरेंस बी के बराबर होता है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको आसान तरीके से सिर्फ पिक्चर मेथड से बना लेते हैं। उसके बाद लेंदी मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। सॉल्यूशन में देखिए जैसे ये दो चीज़ दे रखा है। सबसे पहले देखिए हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का। देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है। देखिए ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट, ये पूरा जो है यूनियन सेट है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी आप गौर से देखेंगे तो ये पोर्शन होता है, ये समझ में आ रहा है? ये देखिए ये पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब इसका तो पिक्चर ये हो गया। अब इसमें यूनियन लगा है तो यूनियन लगा दो, ठीक है। अब एक और पिक्चर बनाएंगे, समझ लो। ओहो, देखिए अब ए डिफरेंस भी निकालना है। ओके, ए डिफरेंस भी देखिए ये इस तरह से कुछ पिक्चर बनेगा। ए डिफरेंस बी का मतलब जो है ए में प्योर ए का एलिमेंट हो। देखिए ए में प्योर ए का एलिमेंट कैसे होगा? देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, देखिए ये पार्ट जो है यहाँ का, इसको छोड़ दिए हैं क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जिसमें ए का भी एलिमेंट होता है, बी का एलिमेंट। यहाँ पे देखिए चश्मा है ना, उसके यहाँ पे है। तो देखिए इसको हम लोग छोड़ दिए बेसिकली इसको, क्योंकि इसमें मूव करता है ए का भी एलिमेंट, बी का एलिमेंट। तो हमको जो जो ए का एलिमेंट मूव करता है इसमें और इसका भी, उसको हमको छोड़ देना है। तो हमको सिर्फ प्योर ए का एलिमेंट लेना है। देखिए अब बताए यूनियन में क्या होता है। यूनियन में जैसे हम लोग देखें, ए मान लिया जाए ए इजकल टू 1 2 और 3 लिखते हैं, और बी इजकल टू लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसा। तो ए यूनियन बी क्या हो गया? ए यूनियन बी होता है 1 2 3 4, यानी सबको शामिल कर लिया ना। देखिए 1 2 3 और 1 2 3 4। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 सारा एलिमेंट आ गया, यानी इसका भी सारा एलिमेंट, इसका भी सारा एलिमेंट आ गया। तो उसी तरह से कहते हैं। अब देखिए इस पिक्चर का और इस पिक्चर का, इसमें यूनियन करेंगे कितना, मतलब इसका भी सारा एलिमेंट जो आ रहा है, इसका भी, इसका सारा एलिमेंट कितना, इतना गो, इसका सारा एलिमेंट कितना, इतना गो, इस सब का यूनियन करेंगे। जो इसमें जाके भर जाएगा तो ये ए का पूरा पोर्शन भर जाएगा ना। देखिए इसका जो हमको आएगा रिजल्ट, देखिए ये है ए, ये है बी, इसको ए लिखो, इसको बी, इसको यूनियन। देखो यूनियन में क्या होता है, सबका एलिमेंट लिखते हैं तो पहले इसका एलिमेंट भरो, है इसका देखो है, देखो यहाँ पर भर दिए, ठीक है। अब इसका एलिमेंट भरो, इसका क्या एलिमेंट क्या है, यहाँ पे है, तो इसको भी भर दो। तो आप गौर से देखना कि ए वाला जो गेंद है, ए वाला फुलफिल हो गया ना। बी में कुछ भी नहीं है, तो हमको देखो ये किसके बराबर हो गया, ये ए के बराबर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है, बीच में देखो इसका यूनियन लगा है, ये ए डिफरेंस बी है। तो रिजल्ट क्या देता है? रिजल्ट देखो ए देता है, ठीक है। ये तो हमको डायग्राम से समझ में आ रहा है। इसको हम लोग इसको हिसाब के मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे ये तो वेन डायग्राम के पिक्चर के मेथड से हम लोग बनाए, इसको देखते हैं आप अदर तरीके से सॉल्व करते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए ये पिक्चर मेथड बहुत आसान है, पिक्चर मेथड से ही बना लीजिएगा।
देखिए अब हम लोग मानते हैं सॉल्यूशन, देखिए किसका सॉल्यूशन मान रहे हैं, अभी एक ही का बना रहे हैं, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन। बाबा गौर करना कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका, ये जो हिसाब है इसका यहाँ पर एक तरह से सॉल्यूशन है, इसका दूसरे तरह से सॉल्यूशन बता रहे हैं, इसका अलग बताएं, ठीक है। अब देखिए ये जो इस तरह का है, तो देखिए अब ए इंटरसेक्शन बी कब होता है, जब ए में भी कोई एलिमेंट होता है और बी में कोई एलिमेंट होता है, कॉमन होता है तब ना, और ए बी में जब एलिमेंट होगा तो वो सबसेट हो जाता है, यानी कि एक दूसरे में क्या होता है कि सबसेट का भी रूप ये करता है। जैसे देखिए हम लोग इसको एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कि कोई भी एलिमेंट x में है, ठीक है, मान लिया जाए कि x a में है, तो x जब a में है तो इंटरसेक्शन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे फिर से एग्जांपल समझिएगा, a इजकल टू 1 2 लेंगे, अब b इजकल टू 1 2 3 लेंगे, a इंटरसेक्शन क्या होगा, a इंटरसेक्शन b होगा 1 2। देखिए हम x को a में लिए हैं, यानी मान लिया जाए, आप मान लेंगे कि 1 2 को a में लिए हैं, देखो 1 2 ऑटोमेटिकली b में आएगा तभी तो a इंटरसेक्शन ये पूरेगा। देखो a में जब आया है 1 2, b में भी आएगा 1 2, तब तो इंटरसेक्शन के रूल को पूरा करेगा। तो यही तरह का बच्चा हम लोग समझ लेते हैं कि a इंटरसेक्शन b का मतलब है कि जो एलिमेंट हम a के लिए लिए हैं वो एलिमेंट b के लिए भी होगा। a माइनस b का मतलब है कि जब हम ए में बी कुछ भी नहीं होगा, तो दो कंडीशन यहाँ पे देखिए पूरा होगा। देखिए एक तो कंडीशन होगा ये कि x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग करेगा b में, x a में किया है तो x b में बिलोंग करेगा, तो ये कंडीशन पूरा हो जाएगा। एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ओके, x डज नॉट बिलोंग्स टू a करेगा तभी a डिफरेंस b हो पाएगा। देखिए ठीक है, x डज नॉट, ये दो कंडीशन अराइज होगा। अब देखिए x जब b में बिलोंग्स करता है तब क्या होगा, ये x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। एंड है, इसका मतलब ये देखिए एंड है या और है, समझिए इसको, ये और है, ठीक है। और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, यूनियन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो। अब ये जो है x बिलोंग्स टू a माइनस बी को शो कर दिया, ठीक है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी को शो कर दिया। देखिए x बिलोंग्स टू a, अब देखिए एंड x बिलोंग्स टू b भी होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर और भी कर सकते हैं, एंड या यूनियन भी लगा दो, x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x डज नॉट बिलोंग्स टू b हो जाएगा। तो ये भी x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का और यूनियन x माइनस बी का जो फॉलो मतलब पूरा कर दिया डायग्राम, तो इसको x जो है सबसेट हो जाएगा, x बिलोंग्स टू x कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन a डिफरेंस b, ठीक है। इसको इसलिए हम a सबसेट, देखो x को a में दिए हैं, जब x बिलोंग्स कर गया तो a सबसेट हो जाएगा क्या, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी के, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते। देखिए ये जो है बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है, हमको जब बताया गया था 11th में तो हमको भी बहुत सारा परेशानी होता था, बहुत कई बार हम लोग बनाए, कम से कम 10-20 बार, तब जाके समझ में आता था। तो देखिए इसका हमने सॉल्यूशन निकाला था, जब हम बना रहे थे तो इस मेथड से बना रहे थे और हमको कुछ नहीं समझ में आता था, तो हमने देखिए इस मेथड से ही बना रखा है, ठीक है। इस मेथड को भी आप बना सकते हैं तो आपको उतना ही अंक आएगा, ठीक है। देखिए ये 3 सिर्फ डायग्राम है, ये कोई भारी बात नहीं है, आप यहाँ पे बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। इसको समझने में थोड़ा सा देर लगेगा, इसको आप कम से कम 5 बार 10 बार जितना बार देख सकते हैं देखिए, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए और हम जितना भी बात जैसे मेरे मुंह से निकल रहा है उस पर गौर कीजिए और वहाँ पे नज़र दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाइए वहाँ पे, और मेरी बात पे गौर कीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए समीकरण ये फर्स्ट मान लिए। अगेन हम लोग क्या करते हैं, y बिलोंग्स टू कर देते हैं, y बिलोंग्स टू इतना कर देते हैं, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी।
एक तो हम लोग ये करके देखें, ये सबसेट हो जाता है। अब एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, 2 एलिमेंट ले चेक करते हैं। y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है कि y जो है a में भी होगा बउआ एंड y जो है b में भी होगा। ओके, अब जो देखिए ये यूनियन दे रखा है तो इसको यूनियन दो, y जो है a में होगा बट y जो है b में नहीं होगा, क्योंकि ए डिफरेंस भी कह रहा है, मतलब ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा, ये समझ लो, इसका मतलब यही है। तो देखिए y बिलोंग्स टू ए है और y बिलोंग्स टू बी कर रहा है, यूनियन y बिलोंग्स टू ए बट y डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो y जो है देखिए y, ये देखो यहाँ पे यूनियन है तो इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, और कर दो। यूनियन का मतलब और होता है, ठीक है। देखिए ये y जो है और ये y, यानी दोनों तरफ जो है इस पार्ट में और इस पार्ट में y आ रहा है, यानी y बिलोंग्स टू ए कर रहा है। और ए देखिए ए सबसेट किसका है, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से देखिए इसका है। y बिलोंग्स टू जब ए है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब y बिलोंग्स टू ए गया, y बिलोंग्स टू ए है तो y ए में आएगा और ए इसका है तो y ऑटोमेटिकली बिलोंग्स टू चल जाएगा ए इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ओके, जब y इसमें चल गया तो ऑटोमेटिकली जो होगा कि ए सबसेट इतना हो गया, इसलिए a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b सबसेट a। अब हम जानते हैं कि जब a सबसेट b और b सबसेट a होता है तो a b आपस में बराबर होता है। तो देखो बउआ यहाँ पर a सबसेट इतना सबसेट a, तो इसलिए इसको हम लोग सेकेंड कर लेंगे। देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a डिफरेंस b के, ये प्रूफ हो गया। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आए तो आप इसको भी बना सकते हैं और इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं। इसमें हम बहुत सारा चीज़ जोड़ सकते हैं, जैसे भाषा के रूप में हम लोग लैंग्वेज बना सकते हैं। इसको सिर्फ हम मतलब सिर्फ यहाँ पे शो करके बता दिए, इसको हम लोग लैंग्वेज के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो है ये सॉल्व होता है। तो अगले हिसाब को हम सिर्फ ये डायग्राम मेथड से ही सॉल्व कर देंगे, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था। आप स्क्रीनशॉट इसका मारें, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, आपको हम फिर से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए सेकेंड नंबर का सवाल क्या कहता है, सेकेंड नंबर को सिर्फ डायग्राम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। कहता ए यूनियन बी डिफरेंस ए इजकल टू ए यूनियन बी। समझो यहाँ पर हम लोग इसका अब डायग्राम बना लेते। देखिए ये मान लीजिए ये कोई ए सेट है, इसका यूनियन है। अब बी माइनस ए का मतलब सिर्फ बी वाला सेट होगा, सॉरी ये बी माइनस ए, इसका मतलब हुआ ये देखिए ये ए है और ये बी है, बी में ए है और बी है। बी माइनस ए मतलब बी में ए का एलिमेंट एक भी नहीं आएगा, ठीक। ये ए का सारा एलिमेंट है, ये ए है, ये ए है और ये बी है। देखिए जब हम लोग देखिए यूनियन इसका बनाएंगे, देखो हिसाब क्या कह रहा है, ए यूनियन बी डिफरेंस ए का जितना भी वेन डायग्राम बनेगा यहाँ पे बना दिए हैं, यूनियन है तो यूनियन। अब बी माइनस ए का मतलब है सिर्फ बी को प्योर हम लोग शेडो करेंगे, उसमें ए के जितने भी एलिमेंट है उसको नहीं लेंगे। देखिए ए का गोला कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ए के गोला में ये भी आता है और बी का भी आता है, तो इसको हम लोग जो मिक्स रीजन है उसको नहीं लेंगे, बाकी प्योर बी का रीजन लेंगे, ठीक है। प्योर बी का रीजन लिए हैं। अब इसका यूनियन करेंगे तो क्या होगा, ये देखो ये पूरा पार्ट उठा के यहाँ पर दो तो ये पूरा भर जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमको आ रहा है डायग्राम, देखिए ये ए है, ये बी है, ए बी, इसका ए का पूरा पार्ट भरो, इस रीजन से लेके ए का पूरा पार्ट, समझो यहाँ से यहाँ तक भरा गया ना। अब बी का इतना आधा इसके इधर वाला पार्ट था, इसके इधर वाला पार्ट कर दिए, तो टोटल मिला क्या हो गया, ए यूनियन बी हमको प्राप्त हुआ, ए यूनियन बी आ गया। तो
इधर से ये दोनों इनपुट लगा के आउटपुट हमको आ रहा है। तो ये 8 नंबर का जो सवाल है 1 और 2 दोनों सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे 9 नंबर के सवाल पर। देखिए अब हम ये 9 नंबर का सवाल है, इसको भी हम लोग पिक्चर मेथड से यानी वेन डायग्राम मेथड से बनाएंगे। देखिए ये है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमको ए के बराबर पूरा करना है। देखिए एक ऐसा वेन डायग्राम बनाइए जिसमें सिर्फ ए हो, ए का सेट, ए ये हो गया, यूनियन है तो यूनियन, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कहता है, एक ये ए हो गया और एक ये बी हो गया, ए और बी। देखिए ए तो समझिए कि ए का पूरा पार्ट जो है ये ए में है, तो इसको सेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो भी कॉमन पार्ट्स है उसको हम लोग सेट करेंगे। देखो इसको 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 देखो हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे यूनियन दे रखा है, यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी ए एलिमेंट है और जितने भी बी एलिमेंट है टोटल को हम लोग मतलब जैसे एक साथ लिख देते हैं। तो लिखिए एक साथ, देखिए ये है, देखिए ये ए है, ठीक है, समझो, या इसी को एक बार ऐसे उतारे, ए बी, ठीक है। अब इसका सारा जितना भी पार्ट है उसको इसमें लिख दीजिए। देखिए ये इसका भी सारा एलिमेंट आएगा, इसका भी सारा एलिमेंट, इसका तो हम लोग लिख दिए हैं, देखिए पूरा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या लिखेंगे, ये बीच वाला रीजन है ना, फिर से देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे है, देखिए सिर्फ बीच वाले रीजन में कर रहे हैं, ठीक है। आखिर पहले से ही ड्रॉ हो चुका है, फिर इसको भी यही लिखना था, यहीं पर ना ड्रॉ कर देंगे, यानी ये भी यहीं आएगा। तो देखिए कौन सा पार्ट शेडो हुआ है, सिर्फ ए पार्ट शेडो हुआ है, तो ये प्रूफ हो जाता है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए, प्रूफ हो गया। ओके, एकदम बेसिक एकदम इजी सवाल है, भूत उतार दिए हैं एकदम मिसलेनियस का, समझ लीजिए। देखिए अब हम लोग इसमें चलेंगे, तो ये इसमें भी वही कहता है सॉल्यूशन दो, वेन डायग्राम से ही बना दो। समझो ये ए है, ठीक है, ए को हमको लेना है तो ए को सेट रीजन कर देते हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगाओ, ठीक। अब एक ऐसा सेट बनाएं जो हम कहते हैं बी यूनियन सी, ए यूनियन बी कहता है, ठीक है। ये है और ये बी है। ए यूनियन बी का मतलब ए का भी सारा एलिमेंट, बी का भी सारा एलिमेंट हम लोग लिखते हैं, तो इसको सेट करो, ए का सारा एलिमेंट इतना तक, फिर यहीं से शुरू होकर बी का सारा एलिमेंट, ये हो गया ए और ये हो गया ए यूनियन बी। ओके, अब देखिए इन दोनों के बीच में इस डायग्राम के बीच में हमको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दो सेट में कॉमन होगा उसी को चुन के लिखेंगे। देखो ये जो ए का रीजन जितना को शेडो है, इसमें भी ए का पूरा रीजन शेडो हमको मिल रहा है, तो ए का शेडो रीजन इसमें, ए का शेडो रीजन इसमें, दोनों कॉमन हो के हमको क्या देगा, हमको देगा बउआ ओनली ए देगा, यानी ए देखो ऐसे ओनली ए देगा। अगर हम लोग इसको ले लेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी को छोड़ दिए, ओनली ए को घस दिए ना, तो यही हो गया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इजकल टू ए, प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं 10वें नंबर सवाल की तरफ। उसमें देखिए क्या कहेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट करें। देखिए हम लोग आए हैं 10वें नंबर के सवाल पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो ज़रूरी नहीं है कि बी इजकल टू सी होगा, या हो भी सकता है ना, नीड नोट, यानी ज़रूरी नहीं कि बी इजकल टू सी होगा। हम लोग लेट करते हैं, लेट अस सपोज ए इजकल टू 1 2 3 कोई सा भी एलिमेंट मान लेते हैं, और बी इजकल टू मान लेते हैं 3 4 5, ठीक। और सी इजकल टू मान लेते हैं टू 3 5 6। ओके, देखिए अब इसका ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन सी। देखिए यहीं पे निकालो कि ए इंटरसेक्शन सी जो होगा, ए और सी में क्या कॉमन है,
तो देखिए 3 कॉमन है, ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इस एग्जाम्पल को लेके ये जो है बराबर हम लोग प्रूफ कर दिए कि ए इंटरसेक्शन सी जो है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। पर क्या बी सी के बराबर है? देखिए बी जो है ये सी के बराबर है? नहीं बराबर है। देखिए बट बी डज नॉट इक्वल टू सी। देखिए बट बी डज नॉट इक्वल टू सी हो रहा है, क्या कहता है? ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। यही सवाल कहता है कि नीड ज़रूरी नहीं हो कि ऐसा हो, ऐसा हो भी सकता है। अगर हम लोग इसको भी समझो, इसको भी 3, देखिए इसको भी 1 2 3 कर बी इक्वल टू सी कह रहा है, तो 3 और 4 और 5, 3 और 4 और 5 कर देते 2, तब भी पुर जाता। ए इंटरसेक्शन सी 3 आता, ए इंटरसेक्शन सी 3 आता और ए इंटरसेक्शन बी 3 आता। पर देखिए यहाँ पे क्या होता, ए जो है और सी जो है पुर जाता, सॉरी बी जो है और सी जो है पुर जाता, यानी बराबर पुर जाता। देखो बराबर पुर रहा है ना, यानी ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट यहाँ पर कहता है नीड नॉट, ज़रूरत नहीं है ए और बी के बराबर होने की। तब इस केस में हम लोग 3 उसके बाद 4 उसके बाद 6 देते हैं, इस तरह से हम लोग मानते हैं। तो ये बी डज नॉट इक्वल टू सी होगा। सॉल्यूशन देखिए, अब हम लोग 11वें नंबर के सवाल पे हैं। लेट ए एंड बी टू सेट इफ़ ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स जो है ना ये फाई के बराबर है, ठीक है। और ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स बराबर है फॉर सम सेट एक्स, कोई सेट के लिए जो है बराबर है। सो दैट, तब हमको शो करना है ए जो है बी के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो मान लेते हैं इसको, ये कब बराबर होगा? ए बराबर कब, ए बराबर बी कब होता है? जब ए सबसेट बी और बी सबसेट ए होता है। देखिए ए सबसेट बी हो जाए या बी सबसेट ए हो जाए, तब जो होगा ए और बी के बराबर हो जाएगा। ऐसा हमने सेट में आपको प्रॉपर्टी बताया था। देखिए अब देखिए ए सबसेट बी हो और बी सबसेट ए हो गया, तो हम लोग एक एलिमेंट मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एक्स जब ए में बिलोंग्स कर रहा है तो ए इंटरसेक्शन एक्स में भी तो होगा। देखिए एक्स जो यूनियन में तो होगा, ए यूनियन एक्स में होगा। देखिए यूनियन में क्या होता है, सारा का सारा एलिमेंट लिखा जाता है, यानी ए का एलिमेंट भी होगा और बी का एलिमेंट भी होगा। देखिए तब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए यूनियन एक्स हो जाएगा, तो फिर से x बिलोंग्स टू बी यूनियन x, ये भी हो जाएगा क्योंकि a यूनियन x इजकल टू बी यूनियन x दे रखा है। a यूनियन x होगा तो b यूनियन x हो गया। b यूनियन x का मतलब क्या है, जो ये देखिए x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू x। देखिए x बिलोंग्स टू b होगा और x बिलोंग्स टू x होगा, दोनों में होगा, यूनियन में है। तो अब देखते हैं हम लोग, जबकि हमको दे रखा a इंटरसेक्शन x, x डज नॉट, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x। देखिए x जब a में है तो x a में भी होगा, ठीक है। देखिए काहे कि इंटरसेक्शन में क्या हो, जब दोनों में कॉमन होता है तब होता है। पर हमको a इंटरसेक्शन x जो दे रखा है ये फाई के बराबर दे रखा है ना, देयर इज नो एलिमेंट, ये पहले से दे रखा है देयर इज नो एलिमेंट, तो x जो है b में हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब b सबसेट हो गया, एक और एलिमेंट हम लोग y को मान लेते हैं कि b में है, ठीक है। y को हम लोग मान लिए b में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू जो है b यूनियन x में भी हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में क्या है, यानी दोनों का जो एलिमेंट कॉमन, सारा का सारा एलिमेंट लिखते हैं, तो ये b यूनियन x में भी आ जाएगा। जब ये b यूनियन x में भी आ जाएगा तो हम इसको y बिलोंग्स टू a यूनियन x भी करा सकते हैं, क्योंकि b यूनियन x जो होता है a यूनियन x के बराबर दे रखा है, ठीक। अब इसके दो पार्ट होंगे, या तो y जो है a में चल जाए या तो y जो है x में चल जाए। x में जाएगा तो y बिलोंग्स टू
जो है बी इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बी यहाँ पे माने बी वाई को बी में माने हैं, तो बी इंटरसेक्शन एक्स, बट बी में नो एलिमेंट होगा, या बी इंटरसेक्शन एक्स हैज़ नो एलिमेंट। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू ए आया, y बिलोंग्स टू ए आ रहा है। जब ये y बिलोंग्स टू ए हो गया तो ये y जो है y बिलोंग्स टू b सबसेट a हो जाएगा, और इधर जो ये b आ गया तो ये a सबसेट b हो जाएगा। देखिए x को a में माने थे और b में आ गया, तो देखिए a सबसेट b हो गया। देखो y को b माने थे और b जो है a में आ गया, तो b सबसेट a हो गया। इसीलिए देखिए a सबसेट b इज इक्वल टू b सबसेट एंड b सबसेट a दे रखा है, इसीलिए ऑटोमेटिकली a इज इक्वल टू b होगा। ठीक है, a इज इक्वल टू b होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम बस 11 तक पढ़ेंगे, आप इसको बार बार रिवीजन करें, और अगली क्लास में हम 12 से लेकर 16 तक ख़त्म कर देंगे। ये मिसलेनियस का सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए थैंक यू।